हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आज मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। और आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे थ्योरी और डेरिवेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 2 के, और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, और वो भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो बिना देर किए हुए करते हैं हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, देखिए क्या दे रखा है इसमें। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको दे रखा है 17.7 पिको कूलाम आवेश है, यानी कि आवेश यानी कि क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और कितना है 17.7 पिको कूलाम। पिको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 12, पिको मतलब 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। ठीक है, तो पिको कूलाम में 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और ये है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर। देखो घन कैसा होता है, ये होता है घन। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा घन, और इसकी जो भुजा है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। और आवेश जो रखा है कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, बिल्कुल बीच में केंद्र पर रखा है एकदम। कितना रखा है, क्यू आवेश रखा है और केंद्र पर रखा है। ठीक है, और इसकी किसी एक सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की हमें गणना करनी है। ठीक, तो किसी सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है, यानी कि हमें फाई निकालना है। ठीक है, और वो भी कौन सा फाई, किसी एक फलक से, किसी एक फलक से। ठीक है, फाई निकालना हमें। ठीक है, फाई निकालना है हमें, और वो भी किसी एक फलक से गुजरने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सतह से कह सकते हैं या फलक से। चलिए, ये 2005 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, देखिए किसी एक सतह से पहले हम निकालते हैं पूरे घन से। ठीक है, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स पूरे फ्लक्स से, यानी कि पूरे घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना आएगा, फाई, वो होता है हमारा Q/ε0। ठीक है, और इसमें देखिए हमारे कितनी सतह है, 6 सतह होती हैं। पहली ऊपर वाली, नीचे वाली 2, एक सामने वाली, एक पीछे वाली 4, एक इधर लेफ्ट वाली, एक राइट वाली। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 सतह होती हैं। तो हमें किसी एक सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है, तो यानी हम क्या करेंगे, इसमें एक सतह के लिए 6 का भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बराबर, यानी हर सतह से बराबर फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि आवेश का रखा है बिल्कुल एकदम केंद्र पर रखा है, सेंटर में रखा है। तो किसी एक सतह से कितना गुजरेगा, 6 से भाग कर देंगे हम लिखेंगे किसी एक, या कह सकते हैं प्रत्येक, कह सकते हैं हम प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, फाई कितना हो जाएगा हमारा, Q/6ε0। उसको मैं φ1 मान सकता हूँ, कहने का मतलब क्या, मैंने φ1 से प्रदर्शित कर दिया इसको। और Q कितना हमारा 17.7 × 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, 6 ε0 होता है 8.85 × 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, इससे जो पूरी वैल्यू है, इससे ये कट जाएगी 17.7 2 बार, और 10 की पावर माइनस के 12 से ये खत्म, यानी कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1/3, या कह सकते हैं हम 0.33। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने किसी भी एक सतह से, सपोज करो ये वाली सतह है, इस एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला है, जो कि कितना हो जाएगा, 6 से भाग होकर के आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 जगह बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 6 सतह से निकलेगा, तो किसी एक सतह से कितना गुजरेगा, 6 का भाग कर दीजिए आप। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही क्वेश्चन कैसे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, डू योरसेल्फ, ये आपको खुद करने हैं। आप करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनके आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पर आपके सामने। किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 कूलाम। ये माइनस के 2 नहीं है, इसे मिसप्रिंटेड ठीक कर लेना। 17.7 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम है ये, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस के 12 कर लेना, इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है। इसके वक्र से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, देखो इसके वक्र से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना दे रखा है, 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दे रखा है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है, किसी एक समतल पृष्ठ से बद्ध। देखिए जैसा कि हम जानते हैं ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये कैसा है, सिलेंडर है, ठीक है, यानी बेलनाकार पृष्ठ है। तो इसमें 3 सतह होती हैं, एक तो हमारी ये वाली पृष्ठ हो गया समतल पृष्ठ, एक ये समतल पृष्ठ हो गया, और एक होता है इसका वक्र पृष्ठ, यानी कि 3 पृष्ठ है। तो कुल जो फ्लक्स गुजरेगा वो कहाँ गुजरेगा, तीनों पृष्ठों से होकर गुजरेगा। और जो आपके इसके बेलन के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है, 17.7 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रखा है कि भाई ये जो हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ से तो इतना फ्लक्स गुजर रहा है, तो बाकी किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, या तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो या इस वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो, ठीक है। और हम जानते हैं कि भाई दोनों कैसे समतल पृष्ठ है, इसलिए दोनों से बराबर बराबर फ्लक्स गुजरेगा। कैसा गुजरेगा, बराबर बराबर फ्लक्स गुजरेगा। यानी कि सपोज करो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मैंने φ1 लिया है, तो इससे मान लिया मैंने φ2, और इस वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मैंने φ3 मान लिया है ना। तो हमको क्या दे रखा है, इसमें आवेश दे रखा है कि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स दे रखा है φ1, और हमें किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। या तो आप φ2 की वैल्यू निकाल दें या φ3 की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। और दोनों ही क्या होती है, बराबर होती हैं, इसलिए किसी भी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए करेंगे हम इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका। देखिए हमको पता है कि कुल फ्लक्स जो होता है, ठीक है, आवेश कहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, क्यू आवेश इसके अंदर रखा हुआ है। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है, हम जानते हैं किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है। मैंने उसको फाई मान लिया, कुल फ्लक्स को, टोटल को भी क्या मान लिया, फाई मान लिया है, ठीक है। कैसे निकलता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है। किससे निकलेगा ये, गॉस प्रमेय के अनुसार, ठीक। तो गॉस प्रमेय के अनुसार इतना फ्लक्स होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं जो फाई है, कुल फ्लक्स जो है फाई वो किसके बराबर होना चाहिए, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यानी तीनों सतहों से गुजरने वाले कुल फ्लक्स के बराबर होना चाहिए। इसलिए मैं कर सकता हूँ इसको फाई को φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 कर सकता हूँ, यानी Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या जानते हैं कि φ2 और φ3 हमारे बराबर है, φ1 प्लस φ2 और φ3 बराबर है, इसलिए मैं φ3 को हटाकर φ2 कर सकता हूँ, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिखेंगे इसका रीजन कि क्योंकि हम जानते हैं φ2 और हमारा φ3 क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने φ3 को हटाकर क्या कर दिया, φ2 लिख दिया है। तो यहाँ हो जाएगा φ1 प्लस 2φ2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, φ2 निकाल दीजिए या φ3, क्योंकि मैंने φ3 को रिप्लेस कर दिया φ2 से, तो मैं φ2 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। यहाँ पर जो φ2 की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2φ2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट और माइनस के φ1 हो जाएगा। इस φ1 को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से 2φ2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू क्या देखिए 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 बटे एप्सिलॉन नॉट का मतलब 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 होता है, और माइनस φ1 हमको कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 12 खत्म, और ये इससे 2 बार खत्म, ठीक। तो 2φ2 की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 2 माइनस 1.5, 2 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 0.5 रह जाएगा, ठीक है। तो ये 2φ2 की वैल्यू आ गई हमारी 0.5, तो φ2 कितना आ जाएगा, φ2 आ जाएगा हमारा 0.5/2, ठीक है। पॉइंट हटाकर हम इसमें क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 5 दूनी 10, यानी 1/4 या 0.25 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लें, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट भी है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए मैं लेता हूँ अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 4 कराने के बाद 5 और 6 क्वेश्चन नंबर मैंने 5 और 6 दोनों को नहीं कराया, क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर आपने 7 कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, ठीक है। इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो ये आपको खुद करने हैं, डू योर सेल्फ, ठीक है। तो ये आपको खुद ही करने हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। और कैसे होगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं आएगी, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप इसको अगली वीडियो में सॉल्व करा के भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें देखिए स्क्रीन पर देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर दे रखी है आपको 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप न्यूटन पर कूलाम दी गई है ना। वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बताना है। कितना है, वाई जेड तल के समांतर। देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से, वाई जेड तल के समांतर है, तो वाई जेड तल के समांतर का मतलब हो गया एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है। ध्यान रखना, वाई जेड तल के समांतर दिया है तो इसका मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश हो गया। एक्स अक्ष के अनुदिश के लिए एक्स अक्ष की दिशा में आ गया, इसका मतलब एक्स अक्ष दिशा के लिए हमेशा आई कैप का यूज करते हैं, इसलिए इसके साथ मैंने आई कैप लिखा है, क्योंकि ये वाई जेड तल के समांतर है। जब वाई जेड तल के समांतर मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब आई कैप आएगा, ठीक है। और आपको क्या निकालना, फाई निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। कैसे करेंगे हम इसको, हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ ई वेक्टर कितना हो जाएगा 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप और डॉट ए वेक्टर कितना 0.2 आई कैप, ठीक है। आप देखिए इसको आप चाहे तो आप डायरेक्ट आई कैप की आई कैप में मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको 1.6 जे कैप। कैसे करेंगे इसको हम, जैसे कि इसमें 0.2 आई कैप, इसमें जे कैप आ रहा है, इसमें जे कैप नहीं आ रहा, तो 0 इंटू जे कैप आप कर सकते हैं, ठीक है। और आई वाले की आई वाले में मल्टीप्लाई होती है, जे वाले की जे वाले में होती है, ठीक है। तो 1.2 की 2 में करेंगे 0.2 में तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 होता है, यानी 0.24 आ जाएगा, ठीक है। और आई कैप की आई कैप में 1 हो जाता है, और 16 पॉइंट यानी 1.6 की जब आप 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 0.24 ही आ जाएगा इसका आंसर, 0.24 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम 0.24 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में हम। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 भी करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए क्या लिखा है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है। देखिए 4500 फ्लक्स रेखाएं निश्चित आयतन का क्षेत्रफल है इसके भीतर जा रही हैं, और 2500 फ्लक्स रेखाएं इस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो निकलने वाली कितनी है 2500 फ्लक्स, ठीक है। 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश रखा है, सपोज करो मैंने मान लिया Q आवेश रखा है, तो आपको Q का ही मान बताना है, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आवेश कितना है इस क्षेत्रफल के अंदर आपको यही बताना है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखो 2500 फ्लक्स रेखाएं, और कुल फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या होती है भाई, बल रेखाओं, फ्लक्स रेखाओं का मतलब बल रेखाओं की संख्या। तो जितनी बल रेखाएं होती है यानी बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। इसका मतलब 4500 जो दे रखा है ये अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स हो गया, पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स हो गया, कितना है 4500, ठीक है। और फ्लक्स के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। और देखिए ध्यान से देखेंगे आप, φ2 की वैल्यू क्या है, φ2 यानी कितनी फ्लक्स रेखाएं बाहर आ रही है 2500 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इस तरीके से हम इसको φ2 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, जो फ्लक्स रेखाएं अंदर जाती हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो फ्लक्स रेखाएं बाहर आती हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, नेट यानी कि कुल, बंद पृष्ठ से बद्ध नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना हुआ 5। कैसे मान सकते हैं हम, φ1 माइनस φ2, ठीक है। φ1 माइनस φ2 से हम निकाल सकते हैं। देखिए φ1 कितना माइनस के 4500, और ये है हमारा माइनस
51 माइनस 4500 और ये हो जाएगा हमारा कितना 2500। ठीक है, यानी कि माइनस के 4500 और माइनस के 2500, 51 प्लस 52 आएगा, सॉरी नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो 51 प्लस 52 ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारे यहाँ से माइनस के 2000 बच गया, 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आ गया हमारा नेट फ्लक्स आ गया, तो 51 प्लस 52 हो गया। ठीक है, माइनस के 4500 और ये हमारा प्लस 4500 यानी कि माइनस के 2000 हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमको क्या बताना है, क्यू बताना है, कुल कितना आवेश है आपको ये बताना है। इस प्रश्न के अंदर रखा कुल आवेश कितना है, क्यू। ठीक है, ये बताना है, तो क्यू बराबर कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कुल फ्लक्स जो होता है, ठीक है, नेट फ्लक्स जो होता है फाई, वो होता है हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से कुल फ्लक्स हमारा कितना आया माइनस के 2000, माइनस के 2000 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 2000 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे 2 से कर देंगे, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 8 16 17 के साथ हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 और 1 2 3, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा पॉइंट आपका। ठीक है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा और माइनस में आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 12। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1 2 3 4, ये 1.77 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, 4 स्थान खिसकाएंगे तो 4 प्लस हो जाएगी माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस के 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम आवेश इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब मैं एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ, देखो कितना है, माइनस के 1.77 और इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं हम लेकर आएंगे नई वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम 8 से आगे के स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम।